नमस्कार दोस्तों, पन्ना कंपटीशन क्लासेस में मैं राजेश अग्रवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 41 के साथ, जो कि मैनेजमेंट का आज 5वां फंक्शन शुरू होने जा रहा है, नियंत्रण, या इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का और नियंत्रण का पार्ट 1 आज अपन अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें नियंत्रण का अर्थ, है ना, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। तो हर विभाग तथा कार्य के निर्धारित लक्ष्यों तरीकों में कहीं कहीं भटकाव तो नहीं हो रहा, इस बात का पता लगाना तथा उनमें सुधार करना ताकि संगठन का अंतिम लक्ष्य नियोजन अनुसार प्राप्त किया जा सके, यही नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, हर विभाग और कार्य के जो निर्धारित लक्ष्य हैं और तरीके हैं उनमें कहीं भटकाव तो नहीं हो रहा, इस बात का पता लगाना और उनमें सुधार करना, भटकावों में सुधार करना, ताकि संगठन का जो अंतिम लक्ष्य है, जो अपन ने नियोजन किया था, प्लानिंग की थी लक्ष्य की, वो नियोजन अनुसार प्राप्त किया जा सके, यही कंट्रोलिंग कहलाता है। ठीक है, नियंत्रण एक सर्वव्यापी, यूनिवर्सल तथा प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। कंट्रोलिंग क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है और प्रबंधन का प्राइमरी फंक्शन है। संक्षेप में कहें तो वास्तविक प्रगति तथा निर्धारित प्रमाप, जो आपने अपनी कंपनी के लिए स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, और वास्तविक प्रगति तथा निर्धारित प्रमाप, जो नियोजन करते समय आपने अपनी कंपनी के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं लक्ष्य प्राप्त करने के, उनके बीच का गैप या फर्क पता करना तथा उस गैप को पूरा कैसे किया जाएगा, उस गैप को ब्रिज कैसे किया जाएगा, इस बात की कार्यवाही करना ही क्या कहलाता है? नियंत्रण या कंट्रोलिंग। कितना हमने तय किया था और कितना हम कर पाए हैं, और दोनों के बीच कितना गैप रहा है और क्यों रहा है, इन सब चीजों का पता लगा के और सुधार करना ही क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, अब कुछ रूटीन चीजें हैं जो याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ समझ लेना है। नियंत्रण की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग। EFL ब्रैच साहब ने क्या कहा है कि नियंत्रण का आशय वर्तमान प्रगति तथा संतोषजनक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रगति की तुलना पूर्व निर्धारित प्रमापों, है ना, प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स से करना तथा इन योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों को अपेक्षित क्रियाओं के मार्गदर्शन हेतु संचित करना है। ठीक है, बड़ी बड़ी डेफिनेशन है। कुल मिला के आपके स्टैंडर्ड्स और आपका कितना आप कर पाए हैं, उन दोनों में डिफरेंस पता करना। दूसरा है जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन क्या कहती है? नियंत्रण का अर्थ यह निर्धारित करना है कि क्या किया जा रहा है, अर्थात निष्पादन का मूल्यांकन करना, और यदि आवश्यक, निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना, और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कदम उठाना, जिससे निष्पादन जो है वो योजनाओं के अनुसार हो सके। टेरी ये कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट गुरु फिलिप कोटलर की किताबें आती हैं, बहुत फेमस मैनेजमेंट की किताबें आती हैं कोटलर की। फिलिप कोटलर क्या कहते हैं? नियंत्रण या कंट्रोलिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को वांछित परिणामों के निकट लाने का प्रयास किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वास्तविक परिणाम मतलब जो आप कर पा रहे हैं, और वांछित परिणाम मतलब जो आपको चाहिए है, जो आपका लक्ष्य है। तो वास्तविक परिणामों को वांछित परिणामों के और पास लाने या निकट लाने का प्रयास किया जाता है, किसके द्वारा? कंट्रोलिंग के द्वारा। ठीक है, हेनरी फेयोल क्या कहते हैं? फेयोल्स 14 प्रिंसिपल पढ़े हैं अपन ने पुराने लेक्चर्स में, यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो वहां जाके डैड यू टाई सुक्रोस करके कोड बनाया है अपन ने, उसको जाके पढ़िएगा पुराने लेक्चर्स से। ठीक है, हेनरी फेयोल कहते हैं कि नियंत्रण का आशय यह सत्यापित करने से है कि सभी कार्य अपनाई गई योजनाओं, दिए गए निर्देशों और निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। नियंत्रण से क्या आशय है कि इस चीज को सर्टिफाई करना, इस चीज को मॉनिटर करना कि एक संस्थान में, एक संगठन में सारे कार्य जो हैं, वो जो योजनाएं आपको अपनानी थी, वो निर्देशों के अनुसार, निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहे हैं या नहीं। इसका उद्देश्य दुर्बलताओं और त्रुटियों का पता लगाना है, मिस्टेक्स का पता लगाना है, ताकि उसमें यथासंभव सुधार किया जा सके और भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति रोकी जा सके। तो हेनरी फेयोल का कीवर्ड क्या है? पुनरावृत्ति रोकना, दुर्बलताओं त्रुटियों का पता लगाना और उनकी पुनरावृत्ति या रिपीटिशन उनका रोकना। ठीक है, कीवर्ड्स आप याद रखिएगा, कम है चांसेस कि ऐसे प्रश्न आएंगे। इसके बाद
इसी में नेक्स्ट टॉपिक है नियंत्रण में, नियंत्रण की विशेषताएं या इसी को बोलेंगे लक्षण या प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। सरल है, पढ़ लेंगे एक बार। नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है, ऑब्वियसली है, नियंत्रण एक मैनेजरियल फंक्शन है और कौन से नंबर का, 5वें नंबर का। प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है, हर एक स्तर पे, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, मिडिल मैनेजमेंट हो या लो मैनेजमेंट हो, सभी स्तरों पर लागू होता है। फिर प्रबंधन का अंतिम कार्य है, बिल्कुल 5वां कार्य है। कॉन्टिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है ना, कंट्रोलिंग हमेशा कॉन्टिन्यूस चलेगी। फिर नियंत्रण जो है वो भविष्य के लिए होता है, बिल्कुल होता है। कंट्रोलिंग जो है वो भविष्य में दोबारा वैसी गलतियां ना हो, त्रुटियां ना हो। अभी ऊपर हेनरी फेयोल पढ़ा था ना अपन ने, तो हेनरी फेयोल में बोला गया है कि भविष्य में वो गलतियां रिपीटेटिव या पुनरावृत्ति ना हो, तो भविष्य के लिए होता है। नियंत्रण है ना, आज हम अपने बच्चों पे नियंत्रण रखेंगे तो भविष्य में वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, और आज यदि नियंत्रण नहीं रखेंगे, है ना, आज बच्चों के मैगी और मोमोज खाने पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, कच्ची मैदा खाने पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो भविष्य में उनका स्वास्थ्य जो होगा खराब होगा। तो नियंत्रण हमेशा वर्तमान प्लस भविष्य सुधारने के लिए होता है। नियंत्रण नियोजन पर आधारित होता है, बिल्कुल सारा का सारा खेल ही नियोजन मतलब प्लानिंग, प्लानिंग मतलब प्रमाप निर्धारित करना। जब तक आप नियोजन नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड्स नहीं बनाएंगे, तो फिर उसको पाने की कोशिश कैसे करेंगे, और पाने में जो गैप है उसी को नियंत्रण, गैप की कमी को पूरा करना क्या कहलाता है, नियंत्रण या कंट्रोलिंग। नियंत्रण एक संपूर्ण प्रणाली है, बिल्कुल एक कंप्लीट सिस्टम है ना, उसमें सारी चीजें आ जाती है, नियोजन भी आ जाता है, निर्देशन भी आ जाता है ना, सारी चीजें आ जाती हैं। फिर नियंत्रण से कार्य के नए तरीकों का सृजन होता है, बिल्कुल। यदि किसी तरीके से कार्य करने में हमारी गलती हो रही है, या उत्पादन कम हो रहा है, या वांछित रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो हम दूसरे तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। तो नियंत्रण से कार्य करने के नए नए तरीकों का एक सृजन होता है, नए नए तरीके तैयार होते हैं। ऐसे नहीं तो वैसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएंगे क्या, इस तरीके से, ठीक है। फिर नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न प्रक्रिया है, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा 9वां। नियंत्रण जो है उसमें इंटरवेंशन नहीं है, हस्तक्षेप नेगेटिव शब्द है। नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न प्रक्रिया है। हस्तक्षेप की प्रकृति कैसी है, नकारात्मक है, नेगेटिव है, जबकि नियंत्रण की प्रकृति क्या है, सकारात्मक। यदि मैं अपने बच्चे के कार्य करने में हस्तक्षेप कर रहा हूं तो मैं उसको नेगेटिवली इफेक्ट करूंगा, लेकिन यदि मैं अपने बच्चे की क्रियाओं पे कंट्रोलिंग कर रहा हूं तो वो पॉजिटिव है, उसके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। फिर नियंत्रण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है ना। नियंत्रण मैं बच्चे को प्यार से समझा के भी कर सकता हूं और मारपीट के भी कर सकता हूं। एम्प्लॉइज को जो है मैं रिवॉर्ड दे के भी और अच्छा काम करा सकता हूं, और एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से निकाल के भी मैं उसको दंड और जुर्माना दे के भी उस पर नियंत्रण कर सकता हूं, ठीक है। तो नियंत्रण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है, और नियंत्रण का क्षेत्र व्यापक है। ऑलरेडी जीवन के हर क्षेत्र में नियंत्रण का बोलबाला है, जैसा कि मैंने अभी बच्चे का भी एग्जाम्पल दिया और ऑर्गेनाइजेशन का भी एग्जाम्पल दिया। दोस्तों, क्या आप भी लगातार तैयारी के कारण नहीं बना पा रहे हैं अपने मैनेजमेंट सब्जेक्ट के प्रॉपर नोट्स, तो ज्वाइन कीजिए हमारे पटवारी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑल लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट री। यह केवल इसकी फीस केवल 99 रुपए है। तो अभी व्हाट्सअप कीजिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 पर। अब बात करते हैं नियंत्रण के उद्देश्य, ये भी सरल टॉपिक है। लक्ष्यों की जानकारी होती है, बिल्कुल। अगर लक्ष्य की जानकारी या प्रमाप की जानकारी या स्टैंडर्ड्स की जानकारी नहीं होगा तो आप नियंत्रण कैसे कर पाएंगे। साधनों की जानकारी होती है, किन किन साधनों के द्वारा हमारी लक्ष्य की पूर्ति या प्रमापों को पाया जा सकेगा। स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए कौन कौन से मीन्स या साधन चाहिए हमको, ठीक है। साधन और साध्य, साधन मतलब जिसके द्वारा हमें, साध्य मतलब लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो लक्ष्य मतलब साध्य। फिर निष्पादन की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। आपने परफॉर्मेंस क्या दिया है उसकी प्रोग्रेस के बारे में पता करना। बाधाओं तथा कठिनाइयों की जानकारी, कौन सा काम करने में क्या बाधा आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है, किसके कारण जो है निष्पादन में कमी आ रही है, कहाँ कंट्रोल करने की जरूरत है, इन सब चीजों की जानकारी मिलती है। सुधारात्मक उपाय, और कैसे अच्छे से काम किया जाता है वो है सुधारात्मक उपाय। और पूर्ण किए गए कार्यों की जानकारी भी मिलती है, क्योंकि इवैल्यूएशन करते हैं किए गए कामों का, तो पूर्ण किए गए कामों की जानकारी भी मिलती है। बहुत सरल सी चीजें चल रही हैं। अब जो आज का टेक्निकल टॉपिक है वो है नियंत्रण की प्रक्रिया। तो जो मैंने अपने मैनेजमेंट एमबीए के टाइम पे याद कर रखी थी वही मैं आपको बताता हूं। बहुत छोटी सी प्रक्रिया आप याद करेंगे, SMCA। क्या याद कर लेंगे आप, SMCA। एस का मतलब, ये रॉ लेवल की भाषा है जो आपको प्रश्नों का आंसर निकालने में बहुत सहायक होगी एग्जामिनेशन हॉल में। SMCA,
ठीक है, समसा, SMCA। एस क्या कहता है? स्टैंडर्ड फिक्स करना, जिसको अपन ने बोला था नियोजन करना या प्रमाप फिक्स करना। स्टैंडर्ड्स मतलब प्रमाप फिक्स करना। M मेजरिंग ऑफ द ग्रोथ, आप वास्तव में कितना परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पहले स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए, फिर वास्तव में आप कितना निष्पादन कर रहे हैं, कितना परफॉर्म कर रहे हैं, उसको मेजर कर लिया। अब स्टैंडर्ड में और मेजरमेंट जो आपका एग्जैक्टली परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया, इन दोनों का कंपैरिजन कर लिया। तो C फॉर कंपैरिजन ऑफ S एंड M। S एंड M का क्या कर लिया? कंपैरिजन कर लिया, और दोनों में कुछ गैप पाया तो उस गैप को पूरा करने के लिए क्या ले लिया? एक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। कितना सरल है। स्टैंडर्ड फिक्स कर लीजिए, आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर लीजिए, दोनों में कंपेयर कर लीजिए, और वो कंपैरिजन में जो कमी आ रही है उसको पूरा करने के लिए क्या ले लीजिए? सुधारात्मक एक्शन ले लीजिए। बस हो गया, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से मैनेजमेंट की भाषा में बोलना है, चिपटी है ना, लिपटी चिपटी भाषा में बोलना है, एकदम शक्कर लगा के। तो अब प्रबंधन की परिमार्जित शुद्ध भाषा में बोले तो नियंत्रण के चरण या प्रक्रिया। तो पहला क्या है? निष्पादन प्रमापों की स्थापना, जो कि अपन ने यहां पे पढ़ा था, स्टैंडर्ड फिक्स करना, सेटिंग दी स्टैंडर्ड्स। दूसरा, वास्तविक जो आप कर पा रहे हैं, कंपनी आपकी वास्तविक निष्पादन का मापन या मेजरिंग ऑफ एक्चुअल ग्रोथ। स्टैंडर्ड सेट कर लिए, एक्चुअल ग्रोथ देख ली, दोनों की तुलना करना, दोनों को कंपेयर कर दिया, इन दोनों की तुलना तथा कमी के कारणों का विश्लेषण कि स्टैंडर्ड के बराबर क्यों नहीं परफॉर्मेंस आ रहा है, उसकी कमी के कारणों का एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, और उस कमी को पूरा करने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की या एक्शन टेकन। बस ये हो गई नियंत्रण की प्रक्रिया, SMCA। इसमें एग्जाम्पल से यदि बात समझें अपन, SMCA नियंत्रण की प्रक्रिया, तो यदि वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कंपनी की बिक्री 10% से बढ़ानी है, यह क्या स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि कंपनी की सेल्स जो है वो 10% से बढ़ानी है। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या हो गया? S क्या हो गया? सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो आपने प्रमाप सेट कर लिया, स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि 10% से बिक्री बढ़ाना है 22-23 में, ये स्टैंडर्ड हो गया। फिर दूसरा चरण क्या हो गया कि आपकी कंपनी का वास्तविक निष्पादन कितना आया, अर्थात आपकी कंपनी की सेल्स इस साल में 22-23 में कितनी बढ़ी, तो मान लीजिए 6% से बढ़ी। आपने सोचा कितना था? 10% करेंगे, बढ़ा कितना? 6%। दोनों की तुलना करी तो कमी कितने की रही? 4% की। इस कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या करेंगे आप? तो सारा एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि उस उत्पाद में सुधार लाना है ना। मान लीजिए आपकी चाय है, तो चाय है वो कड़क नहीं उतर रही है, चाय की पत्ती जो है वो कड़क नहीं उतर रही है, तो उत्पाद में कुछ सुधार लाइए। सेल्स टीम अच्छी पिच नहीं देती है, सेल्स टीम जो अपनी चीजों को बेचने जाती है तो उसे अपने प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छा नहीं होता, तो सेल्स टीम को ट्रेनिंग दीजिए। एडवर्टाइजिंग और आगे करवाइए, एडवर्टाइजिंग और कराइए, है ना। एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगाइए, पैम्पलेट बांटिए, है ना, टीवी में एडवर्टाइजमेंट चलवाइए, ऐसे सब। और हो सकता है एमआरपी ज्यादा हो आपकी कॉम्पिटिटर्स से, प्रतियोगियों से, तो एमआरपी को थोड़ा बहुत कम कीजिए। ग्राहकों से फीडबैक लीजिए कि क्या परेशानी आ रही है प्रोडक्ट में, आप खरीद क्यों नहीं रहे। तो ये सारी चीजें करके आप नियंत्रण कर सकेंगे, और नियंत्रण करेंगे तो आपकी सेल्स जो आपने 10% सोची थी वो 6 से बढ़ के 10% हो जाएगी। ठीक है, तो आशा है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। SMCA। नोट, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था MBO, ऐसे आज मैं आपको बताने वाला हूं, कम इंपॉर्टेंट है, MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद, अपवाद द्वारा प्रबंधन, अपवाद द्वारा प्रबंधन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। क्या है ये? कहा गया है कि यदि आप सभी चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। वेल नोन, ये वेल सेड है कि अगर आप सब चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अर्थात मैनेजर तथा सुपरवाइजर्स, पर्यवेक्षकों को केवल उन्हीं आयामों को, उन्हीं चीजों का अन्वेषण तथा हल खोजना चाहिए जो निर्धारित स्टैंडर्ड्स के बीच विचलन दर्शाते हैं। ठीक है, इस सीमा से बाहर अगर कोई डिविएशन आता है ना, कोई चेंज आता है, तो फिर मैनेजर्स या पर्यवेक्षकों के बस की बात नहीं है, ये कंपनी के उच्च प्रबंधन, इस चीज को आपको कंपनी के उच्च प्रबंधन की ओर प्रेषित करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि यदि विद इन लिमिट कोई चीज में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं पा रहे हैं और उसमें डिविएशन आ रहा है, उसमें विचलन आ रहा है,
तो आप उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, उसमें एक्शन लीजिए। लेकिन यदि वो लिमिट के बाहर जा रही हैं चीजें, अपवाद हो रही हैं, तो फिर आप उसको क्या करेंगे, अपने हायर मैनेजमेंट की तरफ भेज देंगे। एग्जाम्पल, एक संगठन में मान लीजिए श्रम की लेबर कॉस्ट जो आ रही है, लेबर लगाने की कॉस्ट जो आ रही है, एक संगठन में श्रम लागत में 3% तक की वृद्धि करने की छूट है। मतलब आपको बोला गया है कि मान लीजिए मैनेजर को या पर्यवेक्षक को बोला गया कि आज जो आप मजदूर लगाएंगे इस काम में, फला फला काम में जो मजदूर लगाएंगे उसमें मान लीजिए 100 रुपए लगते हैं, तो 103 रुपए तक अगर लग जाए, 100 का 3%, 103 रुपए हो गया कुल, तो 100 की जगह 103 तक लगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, 3 रुपए आप और लगा सकते हैं, ये आपको पावर है। लेकिन यदि मजदूर महंगे आ रहे हैं उस दिन, यदि यह वृद्धि 3% के ऊपर जाती है, तो फिर आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते हैं, फिर आपको उच्च प्रबंधन से परमिशन लेनी पड़ेगी, उच्च प्रबंधन को सूचित किया जाना चाहिए। और यदि वृद्धि 3% के अंदर है, 101 रुपए हो रहा है, 102 रुपए हो रहा है, 103 रुपए तक हो रहा है, तो आप खुद निर्णय ले सकते हैं। अदरवाइज 3% के ऊपर जा रही है श्रम लागत, तो फिर आपको उच्च प्रबंधन को सूचित करना चाहिए। इसे ही बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंधन। ठीक है, तो आशा है चीजें आपको समझ में अच्छे से आ रही होंगी। आशा, और आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए। ठीक है, अगले लेक्चर के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।